Hello students, now we will start with trigonometry. अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे. तो द क्वेश्चन इज ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? बेसिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तब तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ, जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन द एंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ ट्रायंगल और लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. क्या रिलेशन बिटवीन? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद रिलेशन बिटवीन लेंथ्स and angles of triangle, lengths and angles of triangle, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो एक टर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम. क्या पढ़ लेते हैं? पाइथागोरस. देखो पाइथागोरस थ्योरम में हम जनरली राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं. ये हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है. तो इसका मतलब बी एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो इसका मतलब क्या? दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी. बी पे क्या है? ये राइट एंगल है क्योंकि हमारा जो B है वो एंगल कितना है? एंगल B हमारा कितना है? 90 डिग्री है. दैट मींस दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट B. B पे ये क्या है? आपका राइट एंगल है. ठीक है, अब जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. ठीक, अब तीन साइड्स होती हैं. हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है. अब अगर ये एंगल है, देखो एंगल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. और एंगल होता क्या है? एंगल बेसिकली क्या होता है? डिग्री ऑफ रोटेशन. क्या? डिग्री ऑफ रोटेशन. जैसे कि सपोज ये एक लाइन है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है. अब इस लाइन को आप रोटेट कर रहे हो, यहां से मान लो यहां तक लेके हैं, यहां तक आप इस लाइन को लेके आए. तो ये लाइन को हम ऐसे थी, इसको हमने एक पॉइंट को फिक्स रखा और रोटेट किया, ऐसे हम रोटेट करके लेके आए. तो ये ऊपर को गया, तो ये क्या हो गया? थीटा. इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? थीटा. थीटा से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. वैसे तो हम एंगल को x से, a से, b से, c से वी कैन रिप्रेजेंट एंगल विद एनी अल्फाबेट वी वांट, बट जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल का वो क्या होता है? थीटा. अगेन आई एम शोइंग यू. यदि ये है, अभी आप एंगल ऊपर को लेके गए तो आप एंगल इधर को लेके गए, ये आपने कैसे रोटेट की? इस लाइन को ऐसे करके इतना रोटेट किया, तो आप ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया. क्या हो गया? थीटा. ओ बना के बीच में आप क्रॉस मार दोगे, दैट इज कॉल्ड थीटा. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो सपोज हम ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल सी लेके चलते हैं. तो देखो ये तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज हो गया. अब ये हमारा क्या है? एंगल सी. ठीक, ये क्या है? एंगल सी. तो फॉर एंगल सी, जो आपका AC तो हाइपोटेन्यूज ही है. AC क्या है? आपका हाइपोटेन्यूज है. ठीक, अब हमें बेस और परपेंडिकुलर निकालना. तो एंगल सी देखो हाइपोटेन्यूज से किस पे गिर रहा है? BC पे आ रहा है ना एंगल. इस वाली लाइन से तो कोई मतलब नहीं है एंगल का, क्योंकि किसके बीच में? इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के. दिस एंगल C AC और BC के बीच में. ठीक है, तो एंगल C के लिए ये एंगल हाइपोटेन्यूज से किस पे गिर रहा है? BC पे गिर रहा है. तो BC आपका क्या हो गया? बेस हो गया. और AB हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया. क्या हो गया? परपेंडिकुलर. ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया. दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए. ठीक,
अब इसको हम हटा देते हैं, अब हम लेते हैं एंगल ए। मान लो फॉर एंगल ए, अगर हम एंगल ए की बात करें, अब देखो अब सी को भूल जाओ, अब हम एंगल ए की बात करेंगे, ठीक। तो ये एंगल ऐसे करके ये आ रहा है एंगल ए, ठीक। तो एंगल ए किस पे गिर रहा है, किसके किसके बीच में, AC और AB के बीच में। तो AC तो अभी भी हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, AC आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। लेकिन अब AB क्या हो गया, एंगल A के लिए AB क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और इसके सामने वाला ये BC हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मतलब कि हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज रिमेन सेम फॉर एंगल C, BC इज बेस एंड AB इज परपेंडिकुलर, एंड फॉर एंगल A, AB इज बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होता है, हमेशा वो वाली साइड बेस लेंगे आप जिस पे आपका एंगल गिर रहा है, हाइपोटेन्यूज, और जिस पे एंगल हाइपोटेन्यूज के साथ जो एंगल बनाएगी जो साइड, वो बेस हो गई। अगर ये वाली साइड एंगल बना रही है तो ये बेस हो गई, और अगर आप ये वाला एंगल लेके चल रहे हो तो ये बेस हो गया, ठीक है। और अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। अब सपोज हम एंगल C लेके चल रहे हैं, कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं, वी आर टेकिंग एंगल C। सपोज हम एंगल C लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को स्मॉल b से, और परपेंडिकुलर को p से। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर नॉर्मल लिखो तो हमें पता है क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। तो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपकी पहला क्या होता है, साइन, दूसरा क्या होता है, कोसाइन। साइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SIN, साइन। कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, COS, कॉस। थर्ड इज टेंजेंट, इसको हम क्या लिखते हैं, TAN, tan। तो ये तो मेन हो गए। SINE, साइन को साइन SIN लिखते हैं, COSINE को कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को tan लिखते हैं। फिर आपका क्या आता है, फोर्थ, कोसेकेंट, सॉरी पहले सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, सेक, ठीक। फिर फिफ्थ हमारा आता है कोसेकेंट, को हम क्या लिखते हैं, कॉसेक, कोसेक, कोसेक, सेक, टैन, कोसाइन का कॉस और साइन, ठीक। लास्ट वाला आता है आपका सिक्स्थ। ये लास्ट वाली जो होती है क्या होती है, कोटेंजेंट। क्या होती है आपकी, कोटेंजेंट, इसको हम क्या लिखते हैं, कॉट। तो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में व्हेन वी यूज, वी आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब हमें पता है, आई एम सेइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये क्या होती हैं, साइड की रेशियोज होती हैं, ठीक है। साइड कौन कौन सी होती है हमारी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, 3 साइड्स होती हैं। ये थीटा एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपका बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो इन 3 साइड्स में किसी ना किसी की ये सब रेशियोज हैं।
अब कौन सी किसकी रेशियो है ये हम डिसाइड करेंगे, अभी हम देखेंगे। तो मेन हम इन तीनों को कंसीडर करते हैं, फिर इन तीनों से ये तीनों ड्राइव हो जाती हैं, इन तीनों से ये तीनों ड्राइव हो जाती हैं। ठीक है, कैसे वो अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना इनको निकालने के लिए। क्या, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि some people have curly brown hairs turning permanently black. Curly brown hairs turning permanently black. Some people have curly brown hairs turning permanently black. ये फॉर्मूला है रेशियो निकालने का। अब ये फॉर्मूला कैसे है, अब हम ये लिख लेते हैं, सम का some people have curly brown hairs turning permanently black, ये स्लैश डाल दिया, इक्वल टू ये हो गया आपका साइन थीटा, cos of थीटा एंड tan of थीटा। ये हमारा हो गया, ये हो गया थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सम पीपल हैव साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए 3। अब नेक्स्ट 3 की बात करते हैं, जो हमारा होता है कॉसेक, क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके, दैट इज सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर्स मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक मतलब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 3 की। देखो आपका जो cosec थीटा होता है, cosec थीटा क्या होता है 1 बाय sin थीटा। तो देखो साइन है तो कोसेक लोगे, साइन के साथ कोसेक, ओके, तो cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल, इसका मतलब cosec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cosec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे sec थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा, तो ये cos थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, इसका मतलब sec थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। फिर आपका आता है cot थीटा, cot थीटा अब आप समझ ही गए होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दैट मींस cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारी क्या हो गई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, पहला तो आपने सिंपल निकाल दिया फर्स्ट 3, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। फिर cosec क्या हो गया, sin का रेसिप्रोकल, sec क्या हो गया, cos का रेसिप्रोकल, cot क्या हो गया, tan का रेसिप्रोकल। तो इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। ठीक है, ये हमें पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम से। और
ये जो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया आप लोग को, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। और भी बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं। क्या एक जैसे ऐसे करके होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, फिर साइन कॉस टेन, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो ऊपर साइन कॉस और टेन आपको लिखना पड़ेगा। बट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्निंग परमानेंटली ब्लैक में आपको सब साइन कॉस टेन भी उसी में इनबिल्ट मिल जाएगा। तो बेटर जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। अब इन फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स, ठीक है। 2-3 एग्जांपल हम लोग करेंगे, देन आप एक्सरसाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं एग्जांपल्स पे बेस्ड है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो लेट मी गेट द क्वेश्चन। अब जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट tan a is equal to 4/3। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, tan a दे रखा है और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है ऑफ एंगल A, ऑफ एंगल A, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। tan A है तो ये एंगल हमने क्या मान लिया, A मान लिया, ये एंगल क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक है। तो ये A हो गया, इसको B मान लो और इसको C मान लो, ठीक है। तो अब ये एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया हमारा बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब हमें पता है यहां से tan A इज इक्वल टू क्या होता है, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो tan A क्या हो जाएगा, P अपॉन में B। तो इसका मतलब अब tan A आपको दिया गया 4/3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू P अपॉन में B, ठीक। तो अब ये रेशियोज में है, तो आप क्या मान लो, लेट P इज इक्वल टू 4x, परपेंडिकुलर को क्या मान लोगे 4x मान लोगे, और बेस इज इक्वल टू क्या मान लोगे 3x मान लोगे। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, ये हमारी साइड कितनी हो गई 4x हो गई, और बेस वाली साइड कितनी हो गई 3x हो गई, ठीक। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है। सबसे पहले हमें तीनों साइड्स निकालनी है। पहला कॉन्सेप्ट ये पकड़ के चलो, तीनों साइड्स निकाल लो, ठीक है। अब हम तीनों साइड्स निकाल लें, कैसे निकालें, सिंपल यूजिंग कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लोगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे। कैसे, h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p आपने कितना माना 4 था, तो 4x मान लिया, 4x का होल स्क्वायर प्लस b 3 था तो आपने 3x मान लिया, 3x का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, मतलब कि h स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, मतलब कि h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर। इसका मतलब h इज इक्वल टू 5x। ये हमारा क्या आ गया, h आ गया, कितना आ गया 5x आ गया, ठीक है। अगेन हमें दे रखा था tan a 4/3 है, वी नो दैट टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो 4/3 इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि tan a भी इसके बराबर है और tan a इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 4/3 इज इक्वल टू p अपॉन में b, क्योंकि ये रेशियो में है तो p इज इक्वल टू 4x मान लिया और b इज इक्वल टू 3x मान लिया। देखो अगर डिवाइड करोगे तो x x कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया हमें, तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया।
h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉल्व करके हमने h की वैल्यू निकाल ली। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो अब साइन ए क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है आपका 4x और हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, तो 4x बाई 5x, x से x कट गया, तो आपका साइन ए कितना आ गया 4/5 आ गया। ये हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, cos a निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, cos a निकाल लेंगे इसी तरीके से। क्यों, cos a में cos a करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन हेयर्स, करली ब्राउन हेयर्स, तो cos a क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, x से x कट गया, तो cos a क्या हो जाएगा 3/5, 3/5 क्या हो गया हमारा cos a हो गया। ठीक है, cos a क्या हो गया 3/5 हो गया। ठीक, अब बचे बाकी के 3, वो भी निकाल लो। अब हमें पता है cosec a क्या होता है 1/sin a, इसका मतलब cosec a क्या हो जाएगा, sin a का रेसिप्रोकल, sin a 4/5 है, तो cosec a क्या हो जाएगा 5/4। ऐसे ही sec a क्या होता है 1/cos a, तो sec a क्या हो जाएगा आपका cos a का रेसिप्रोकल दैट इज 5/3। ऐसे ही tan a क्या होता है 1/cot a, सॉरी cot a क्या होता है, हाँ tan a भी 1/cot a हो सकता है क्योंकि cot a 1/tan a, cot a क्या होता है 1/tan a, तो cot a क्या हो जाएगा, tan a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4। तो ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। tan हमें दे रखा था, sin, cos, sec, cosec और cot, हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, जैसे कि मान लो लेते हैं एग्जांपल नंबर 4, लेटेस्ट एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 4 में अगर आप देखेंगे क्या दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, अब उसमें उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए नहीं कहा, उसने क्या कहा है, क्या एग्जांपल नंबर 4 क्या दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि क्या प्रूफ करना है, 2 sin a into cos a is equal to 1। 2 multiplied by sin a multiplied by cos a 1 आ रहा है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहले तो वही आप फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, a दे रखा है तो ये एंगल हमने a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है पहले tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो इसका मतलब अब ये 1 है तो इसको 1 अपॉन में 1 भी लिख सकते हो, tan a 1 अपॉन में 1, तो p अपॉन में b इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। तो p और b दोनों बराबर हो गए, क्यों, लेट p को क्या मान लोगे 1 into x, और b को भी क्या मान लोगे 1 into x। मान लो यहाँ 2 होता तो 2 into x, 2x हो जाता है। अब 1 है तो 1 into x, और वो ये भी 1 है 1 into x। तो परपेंडिकुलर हमारा ये होता है x हो गया, बेस हमारा ये है क्योंकि एंगल ये है, ये भी x हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकालना, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
इसका मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का x बाहर आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू x इंटू रूट 2, ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, x इंटू रूट 2, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब साइन है और कॉस है निकाल लो। ठीक है, अब सिंपल, हमें पता है सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब साइन ए, अब p आपका कितना है x है और हाइपोटेन्यूज कितना है x इंटू रूट 2, तो x x कट गया, तो इसका मतलब साइन a कितना आ गया 1 बाय रूट 2। ऐसे ही कॉस ए निकाल लो, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए बेस कितना है x है, हाइपोटेन्यूज कितना है x रूट 2, x x कट गया, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 2। ठीक है, अच्छा एक चीज हमने और सीखी, अगर tan a 1 है तो ये याद रखना, अगर tan a 1 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होंगे बराबर। क्यों, यहाँ पे 1 पुट करोगे भाई, देखो लेट मी शो यू, tan a 1 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 1, बेस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू बेस, तो अगर tan a 1 है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, अच्छा अब ये साइन है कॉस है हमारी वैल्यूज पता चली, अब ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्या 2 sin a cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन a की वैल्यू कितनी है 1 बाय रूट 2, cos a की वैल्यू भी कितनी है 1 बाय रूट 2, तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 कट गया इज इक्वल टू 1, क्या हो गया रूट 1 आ गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 5। अब एग्जांपल नंबर 5 में सिचुएशन थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंट दे रखी है, थोड़ी सी क्या दे रखी है अलग दे रखी है, थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को ट्रिक कर दिया है। वो ट्रिक घबराने वाला नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट ट्रिक इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल है OPQ, राइट एंगल, देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन में राइट एंगल एट P, तो अब एंगल P सबसे पहले बना लो, एंगल P राइट एंगल एट P, एंगल P हमारा 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है OP इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब वो क्या बोल रहा है फाइंड साइन Q एंड कॉस Q, क्या फाइंड करना है साइन Q और कॉस Q आपको फाइंड करना है। तो जो एंगल में फाइंड करना था जनरली वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, Q अगर यहाँ लेना चाहो यहाँ ले लो, यहाँ लेना चाहो यहाँ ले लो, अगर Q यहाँ लोगे हाँ ये वाला एंगल लेके चलोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, थोड़ा देखने में उल्टा उल्टा लगेगा, इसलिए आई एम टेकिंग Q ओवर हियर एंड O। ठीक, अब हमें OP दे रखा है, OP कितना दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर। अब साइन Q और कॉस Q निकालने के लिए हमें सारी साइड्स पता होनी चाहिए, तो हमें OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है हमारी हाइपोटेन्यूज क्या होती है सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब हमें OQ माइनस PQ दे रखा है, लेट अस सॉल्व ओवर हियर, क्या गिवन OQ
माइनस पी क्यू कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब लेट इन दोनों में से किसी एक को x मान लो, लेट ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो ओ क्यू हमारा क्या हो गया x हो गया, ठीक। तो इसका मतलब पी क्यू क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब 1 को इधर ले आओ और पी क्यू को उधर ले जाओ, तो ये प्लस का पी क्यू हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया आपका x माइनस 1 हो गया, पी क्यू हमारा क्या हो गया x माइनस 1, ठीक है। अब हमें सारी साइड्स मिल गई, बट हमें x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, पता है आपको h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h क्या है x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर। सारी वैल्यू हमारी आ गई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू x 2x इंटू 1, तो 2x इंटू 1 2x, ये हमारा आ गया। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम साइन क्योंकि ये इधर आएगा, ऐसे लिख लो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 1 माइनस 2x, तो ये 0, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, 49 प्लस 1 50 माइनस 2x को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2 मतलब कि 25, तो x हमारे कितना हो गया 25 हो गया। तो मतलब ये वाली साइड कितनी हो गई 25 और ये कितनी हो गई 25 माइनस 1 कितनी हो गई ये 24, ठीक है। तो अब हमें सारी साइड मिल गई, ठीक। अब आप निकाल लोगे, अब हमें सारी साइड पता है। अब हमें पता है हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर है, बेस हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर हमारी कितनी है कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है फाइंड साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो अब साइन क्यू सम पीपल हैव, तो साइन क्यू पीपल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब साइन क्यू कितना हो गया परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन में 25। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे cos क्यू करली ब्राउन हेयर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos क्यू कितना हो जाएगा बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 24 अपॉन में 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल। अच्छा एक मैं आपको बता दूं, ये हमारा आ गया। अब जैसे कई बार क्या होता है ऐसे दे दिया जाएगा क्या, जैसे कि क्वेश्चन आपको दो जैसे मान लो ट्रायंगल है, अब इसमें बोल दे फाइंड, इसमें बोल दे इसी क्वेश्चन में बोल देता फाइंड साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो साइन स्क्वायर क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन क्यू कितना है आपका 7/25, तो साइन स्क्वायर क्यू कितना हो जाएगा 7/25 का होल स्क्वायर, और कॉस क्यू कितना है आपका 24/25, तो कॉस स्क्वायर क्यू कितना हो जाएगा 24/25 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्यू कितना है 7/25 का होल स्क्वायर प्लस 24/25 का
होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वो आप सॉल्व करके ट्राई करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। पहली एक्सरसाइज अब आप सॉल्व करेंगे। Then we will discuss the doubts in next video and then we will move on to other next exercise. Okay.